हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू जगदाले गावड़े। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। लास्ट सेशन में हमने इंट्रोडक्शन अबाउट नर्सिंग रिसर्च के बारे में कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए थे और उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम इस सेशन में लेकर के आए हैं। और होपफुली इंट्रोडक्शन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये एमसीक्यूज़ सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और होपफुली आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे। What is research? A systematic and rigorous process of finding answers to questions, a form of audit, finding out evidence from a database, acquiring a body of evidence on a topic. So what will be the correct answer? आपको पता ही है, सबसे पहला टर्म हमने डिस्कस किया था। इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड रिगरस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस और टेस्ट आउट अ हाइपोथेसिस। कोई हाइपोथेसिस दिया गया है, उसको टेस्ट करना कि वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू यूजिंग एन एविडेंस बेस इन नर्सिंग प्रैक्टिस। A. To ensure the best quality of care given to patient. Evidence used in nursing practice must be appraised for its validity and applicability. To ensure that nursing decisions are based on the best quality of evidence. The use of research evidence in nursing practice does not need to be evaluated after it is used or implemented. The correct option is D. The use of research evidence in nursing practice does not need to be evaluated after it is used or implemented. Next question is, which of the following stages of the nursing process is similar to that of the research process in determining the focus of the research and the research aim? A. Assessment, B. Planning, C. Implementing, D. Evaluating. So correct option is assessment. तो assessment जो होता है ये common होता है nursing process और nursing research दोनों के लिए, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई भी करता है और जिसके ऊपर फर्दर रिसर्च भी किया जा सकता है। तो किसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या फिर उस पर रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना ये सिमिलर ही है असेसमेंट फेज के लिए। तो दोनों ही फोकस करते हैं प्रॉब्लम एरियाज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्सिंग रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम the research study has been made. As a nurse, you know that the study entitled Knowledge and Practice of Staff Nurses in Preventing Needle Prick Injuries in a Private Hospital in Delhi is classified as, इसको आप कैसे क्लासीफाई करेंगे? बेसिक रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का हमने इंट्रोडक्शन में भी समझा था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम किसे कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक एक्यूट पोर्ट्रेयल होता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन या ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक का। तो इसकी स्टडी का मतलब होता है किसी नए मीनिंग को डिस्कवर करना, उसे डिस्क्राइब करना, जो एग्जिस्ट करता है उसे डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी को डिस्क्राइब करना और उसे कैटेगराइज करना, इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करना। तो ये डील करता है उन सभी चीज़ों के साथ जिसे काउंट किया जा सकता है और स्टडी किया जा सकता है और जो लोगों की जीवन को, लोगों की लाइफ को प्रभावित करता है। तो ये एक आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्सिंग रिसर्च हैज़ अ लॉट ऑफ पर्पस. Which of the following category do the study about socio-demographic profile of nursing students and their risk for depression belong? A. Prescription, B. Exploration, C. Prediction and control, D. Explanation. So the correct answer is B. Exploration. Exploration इसलिए है क्योंकि इस तरह की जो रिसर्च स्टडी होती है ये कंडक्ट की जाती है उस प्रॉब्लम के लिए जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है और इसके पीछे हमको रीजंस को एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल हाइपोथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा नल हाइपोथेसिस नहीं है? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंशन
of needle prick injuries. There is no relationship between the practice of prevention of needle prick injuries and socio-demographic profile of staff nurse. There is a significant relationship between the knowledge of socio-demographic profile of a staff nurse, all of the above. The correct option is there is a significant relationship between the knowledge and socio-demographic profile of staff nurses. तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस में रिसर्चर क्या ट्राई करता है? ट्राई टू डिस्प्रूव, रिजेक्ट और नलीफाई, इसे कहते हैं हम नल हाइपोथेसिस। जो दो मेजर्ड फिनोमेना है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप या कोई एसोसिएशन नहीं है, इसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज आर द पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक्सेप्ट। सभी जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के पर्पस हैं, कौन सा नहीं है? A, reveal investigation, reveal source of data, reveal what is the problem, reveal the significant research personalities. The correct option is reveal what is the problem. So problem identification हमेशा ऐसा ही आपको पता है, it is the topic of research activity. और review of literature एक critical summary है, एक multifaceted aspect है research का, जिसमें आप जो एग्जिस्टिंग सोर्स है उसको रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ बिगिनिंग अ डेटाबेस रिसर्च फॉर रेलिवेंट लिटरेचर ऑन अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ए रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, कीवर्ड्स, एग्जिस्टिंग नॉलेज। द करेक्ट ऑप्शन इज कीवर्ड्स। तो रिसर्च अल्टरनेटिव्स को फाइंड करने के लिए हमेशा कीवर्ड्स का उपयोग किया जाता रहा है, जिसको प्रॉपरली अगर हम सर्च इंजन्स में डालें तो हम सिमिलर सब्जेक्ट के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द रिसर्च इज कंप्लीटेड अ मीटिंग ऑफ अ रिसर्चर विद स्टडी पार्टिसिपेंट्स दैट एंश्योर्स देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजंस फॉर द प्रोसीजर यूज्ड इन द स्टडी इज नोन एज A, explanation, B, debriefing, C, informing, D, research meeting. तो करेक्ट ऑप्शन इज आपको पता ही होगा, इट इज़ डीब्रीफिंग। तो डीब्रीफिंग एक प्रैक्टिस है जो पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें पर्पस ऑफ स्टडी का फुल डिस्क्रिप्शन उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ स्टडी टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन हाइपरटेंशन एंड कार्डियक डिसीज। क्वेश्चन को समझिएगा, relationship between hypertension and cardiac disease. The samples are in inpatients of cardiac clinic which are willing to participate in the study. The sampling technique should be, sampling technique यहाँ पर हमारी क्या होना चाहिए? Convenience sampling, simple random sampling, stratified sampling और cluster sampling. The correct option is convenience sampling. कन्वीनियंस सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप है जो बेसिकली बेस्ड है डाटा कलेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन मेंबर, जो आसानी से आपको कन्वीनियंटली अवेलेबल होते हैं और स्टडी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज। आइडियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? ए, बेल शेप्ड, B, mean median mode do not coincide, C, it's symmetrical around the mean, और D, all of the above. Correct option is bell shaped. तो ideal normal distribution curve जो होता है वो bell के shape का होता है, इसलिए इसको bell shaped कहते हैं। Next question is a method in which several rounds of questions are given to a panel of expert is called Q-sort methodology, Delphi technique, meta-analysis और content analysis. The correct option is Delphi technique. तो Delphi technique एक structured communication technique है जो originally systematically develop की गई थी। तो ये एक interactive forecasting method है जो panel of expert पर dependent होती है। Next question is which mode of clinical application for qualitative research is considered to be the sharing of qualitative findings with the patient? A, empathy, B, anticipatory guidance,
C. Assessment of progress. D. Coaching. The correct option is B. Anticipatory guidance. तो anticipatory guidance is a mode of clinical application for qualitative research. इसमें आप क्या कंसिडर करते हैं? शेयरिंग ऑफ क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स विद द पेशेंट के साथ आप क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स को शेयर करते हैं. सो इट इज़ एंटिसिपेटरी गाइडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which criteria are used to determine testability of a hypothesis? A. Avoid use of quantifiable words such as greater than or less than. A hypothesis is stated in such a way that it can be clearly supported or not supported. The use of value-laden words in a hypothesis. Data collection efforts that prove the validity of the hypothesis. The correct option is a hypothesis stated in such a way that it can be clearly supported or not supported. तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्यों है, इसके लिए हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि टेस्टेबिलिटी हाइपोथेसिस के लिए हम क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं. तो जितना क्लियरली हाइपोथेसिस को स्टेट किया जाएगा या बताया जाएगा उतना ही उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में आसानी होगी. हाइपोथेसिस में कभी भी वैल्यू लेडन वर्ड्स यानी भारी भरकम वर्ड्स नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पर डेटा कलेक्शन प्रोसेस कभी भी क्राइटेरिया का पार्ट नहीं होती है. क्वांटिफाइबल वर्ड्स जो होते हैं वो हाइपोथेसिस की टेस्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा दैट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव अप्रोच टू टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस. Analytical induction, axial coding, blind review, inquiry audit. The correct option is analytical induction. Next question is, as a professional, a nurse can do research for varied reason except professional advancement through research participation, to validate results of new nursing modalities, for financial gains, to improve nursing care. The correct option is C. for financial gains. तो एक्सेप्शन पूछा गया था यहाँ पे कि नर्सिंग प्रोफेशनल नर्स जो होती है वो रिसर्च क्यों करते हैं एक्सेप्ट, तो फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर नहीं होते हैं, है ना. पर्पस ऑफ नर्सिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग, साइंटिफिक बेसिस ऑफ प्रैक्टिस, foster accountability, commitment and professionalism, improves quality of care, improves quality of client care, professional development, fill the gap between knowledge and practice, generate, refines or enlarges nursing education. These are the purpose of nursing research. Next question is, if the researcher implemented a new structured counseling program with a randomized group of subjects and a routine counseling program with another randomized group of subject, the research is utilizing which design? कौन सा डिज़ाइन यूज़ कर रहा है? A. quasi experimental, B. experimental, C. comparative और D. methodological. Correct option is B. experimental is the correct option. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक अप्रोच है रिसर्चर का, जिसमें रिसर्चर जो होता है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और मेजर कर सकता है किसी भी वेरिएबल को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसेप्ट? लीडरशिप, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, IQ. करेक्ट ऑप्शन इज IQ. So IQ is a measure of concept of intelligence. It is not a concept itself. ये अपने आप में concept नहीं है. It is the measure of intelligence, concept of intelligence. Next question is, which of the following is not a qualitative research methodology? Ethnography, randomized control trial, grounded theory or phenomenology. Correct option is randomized control trial. Next question is, which of the following study titles reflects the use of phenomenological methodology? Phenomenological methodology के लिए कौन सा टाइटल यहाँ पर होना चाहिए? A. Determine the role of the mentor as assessor in clinical practice,
तो experience of being a student nurse, evaluating the introduction of clinical supervision into a nursing care home, a systematic review of the evidence base for caring for older people with dementia. Correct option is the experience of being a student nurse. Next question is, which of the following types of observation is often associated with covert research, that is research where the researcher does not tell people that they are doing research and where their purpose in being there is hidden from everyone. तो कोवर्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप पार्टिसिपेंट्स को अपना पर्पस या अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं कि आप रिसर्च कर रहे हैं. ऑप्शंस: कंप्लीट पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट्स एज ऑब्जर्वर, observer as participants, or complete observer. The correct option is complete participants. Next question is, how does audit differ from research? Audit और research कैसे अलग अलग हैं? A, it does not need as many people to collect the information. It can be carried out on inanimate objects. It is more likely to be applicable to nursing. It does not increase our understanding of the topic itself or allow us to transfer the results to other situations. Correct option is does not increases our understanding of the topic itself or allow us to transfer the result to other situations. Next question is, which of the following is not a quantitative approach to research? A, statistic, B, quasi-experiment, C, survey, D, randomized controlled trial. The option is A, statistics. Statistics जो होता है basically it is the collection and analysis of numerical data in large quantities. बाकी सारी जो हैं वो research designs हैं. Next question is, what does the term reliability indicate? A, we can trust that the research has been carried out to a high standard. B, the results are accurate. C, that the researcher can be trusted. D, that the tool of data collection can be regarded as measuring accurately and consistently. Correct option is the tool of data collection can be regarded as measuring accurately and consistently. तो रिलायबिलिटी हमेशा किससे रिलेटेड होती है? एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द टूल ऑफ डेटा कलेक्शन. जैसे कि स्केल ऑफ मेजरिंग पेन और एंजाइटी, मेजरिंग टूल्स सच एज ब्लड प्रेशर मॉनिटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज पायलट स्टडी? पायलट स्टडी से क्या समझते हैं? अ स्मॉल स्केल स्टडी, स्टडी इन्वॉल्विंग पायलट्स, अ स्टडी टू टेस्ट द टूल ऑफ डेटा कलेक्शन, a study that is the first of its type. The correct option is a study to test the tool of data collection. Next question is, a male client is admitted to the hospital with blunt chest trauma after a motor vehicle accident. The first nursing priority for the client would be assess the client's airway, provide pain relief, encourage deep breathing and coughing, splint the chest wall with a pillow. The correct option is A, assess the client's airway. Next question is, when two nursing diagnoses appear closely related, what should the nurse do first to determine which diagnosis most accurately reflects the need of a patient? Very important question. Reassess the patient, examine the related factors, analyze the secondary two factors, review the defining characteristics. The correct option is review the defining characteristic. Next question is, the nurse performs an assessment of a newly admitted patient. The nurse understands that the admission assessment is conducted primarily to diagnose if the patient is at risk for falls, ensure that the patient's skin is intact, establish a therapeutic relationship, identify important data. Correct option is identify important data. ये सबसे प्राइमरी पर्सन
ये सबसे प्राइमरी पर्पस होता है नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट का। आइडेंटिफाई इम्पॉर्टेंट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्लानिंग टू डू social research, it is better to approach the topic with an open mind, do a pilot study before getting stuck into it, be familiar with the literature on the topic, forget about theory because this is a very practical undertaking. The very correct option is be familiar with the literature on the topic. Social research के लिए हमेशा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, तो लिटरेचर जो अवेलेबल है उससे फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें आगे रिसर्च क्वेश्चन प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन विच देयर इज़ नो अश्योरेंस दैट एवरी एलिमेंट हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन रिसर्च स्टडी। ये हमने डिस्कस भी किया था। इसे क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इक्वल सैम्पलिंग, एडजस्टेबल सैम्पलिंग। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो यहाँ पर कोई एश्योरेंस नहीं होता कि सारे एलिमेंट्स को बराबर चांस मिलेगा रिसर्च स्टडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सैम्पलिंग केसेस मीन? ए, सैम्पलिंग यूजिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम, आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च, literally the researcher's briefcase, sampling people, newspapers, television programs, etc. The correct option is sampling people, newspapers, television programs, etc. तो केस जो होता है ये कलेक्टिव वर्ड है फॉर द यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एन एम्पिरिसिस्ट बिलीव? We should not apply natural science method to social science research. It is the sociologist's aim to understand the meaning of social action. Knowledge in the form of facts should be gained through sensory experiences. Research conducted within the British Empire was biased and unreliable. The correct option is knowledge in the form of facts should be gained through sensory experience. तो एम्पिरिसिस्ट हमेशा मानते हैं कि अल्टीमेट सोर्स जो है वो कंसेप्ट्स एंड नॉलेज हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडक्टिव थ्योरी इज वन दैट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग एंड एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस, does not allow for finding to feedback into the stock of knowledge, uses quantitative methods whenever possible, allows theory to emerge out of the data. The correct option is allows theory to emerge out of the data. Next question is what is a research design? A way of conducting research that is not grounded in the theory, the choice between using qualitative or quantitative methods, the style in which you present your research findings, example a graph, a framework of every stage of the collection and analysis of data. So it's very easy to find out research design क्या है। ये एक framework है ना, every stage of collection and analysis of data। डेटा का कलेक्शन का हर स्टेज का जो एनालिसिस है उसका फ्रेमवर्क को हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन दैट इज नॉट मैनिपुलेटेड एंड इन विच एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड, द वन दैट इज मैनिपुलेटेड इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व एनी इफेक्ट ऑन द अदर, a measure of the extent to which personal values affect research, an ambiguous concept whose meaning depends on how it is defined. Correct option is A, the one that is not manipulated and in which any changes are observed. Independent variable वो होता है जिसमें इसे टेस्ट किया जाता है और मेजर किया जाता है on the basis of scientific experiment. So a dependent variable is dependent on the
independent variable. Next question is, survey research is cross-sectional and therefore high in replicability but low in internal validity, high in internal validity but low in reliability, high in ecological validity but low in external validity, none of the above. Correct option is it is high in replicability but low in internal validity. Next question is, panel and cohort designs differ in that, कैसे differ हैं ये? A, cohort studies involve quantitative research whereas panel studies are qualitative. A panel study does not need rules to handle new extents to households. Only a cohort study will suffer from sample iteration. A panel study can distinguish between age effects and cohort effects, but a cohort design can only detect aging effects. So option D is correct. A panel study can distinguish between age effects and cohort effects, लेकिन जो कोहर्ट डिज़ाइन होता है वो केवल एजिंग इफेक्ट्स को ही डिटेक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ आर एन एग्जाम्पल ऑफ केस स्टडी डिज़ाइन, कंपैरेटिव डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन. द करेक्ट ऑप्शन इज कंपैरेटिव डिज़ाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एथनोग्राफिक रिसर्च क्या है? Comes from traditional focus groups gathered where people live and work, most popular in service sector, provide secondary data. Correct option is gathered where people live and work. एथनोग्राफिक रिसर्च में जो है इन डेप्थ स्टडी की जाती है किसी एक पर्टिकुलर कल्चर के मेंबर्स की. तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन, डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस किया जाता है और डिफरेंट थ्योरीज को डेवलप किया जाता है ऑन द कल्चरल बिहेवियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्राइंग अ सैम्पल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम इन द पॉपुलेशन टू लेटर्स शेयर in the total population is called stratified sampling, proportioned stratified sampling, disproportionate sampling, quota sampling. Correct option is proportioned stratified sampling. Next question is, which scale of measurement has an absolute zero? Nominal, ordinal, interval or ratio? The correct option is D, ratio. रेशियो स्केल जो होता है ये एक टॉप लेवल मेजरमेंट है जिसमें ट्रू ज़ीरो पॉइंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टैटिस्टिकल अप्रोच विच हेल्प्स द इन्वेस्टिगेटर टू डिसाइड वेदर द आउटकम ऑफ द स्टडी इज अ रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स प्लान्ड विद इन डिज़ाइन ऑफ द स्टडी और डिटरमाइंड बाय चांस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, normal distribution or standard deviation. The correct option is inferential statistics. Next question is, skewness is a measure of the asymmetry of the probability distribution, decides the distribution may have high or low variance, off-center tendency or none of the above. The correct option is asymmetry of the probability distribution. Skewness जो है वो asymmetry को मेजर करता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिलेटिव रिस्क इज कैलकुलेटेड इन क्रॉस सेक्शनल स्टडी, कोहर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी और नन ऑफ द अबव. सो रिलेटिव रिस्क कोहर्ट स्टडी में कैलकुलेट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी सोर्स इन अ रिसर्च स्टडी? A published commentary on the finding of another study, a doctoral dissertation that critiques all research in the area of attention deficit disorder, a textbook of medical surgical nursing, a journal article about a study that used largely previously unpublished databases generated by the Indian census. तो प्राइमरी सोर्स रिसर्च स्टडी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा अ जर्नल आर्टिकल अबाउट अ स्टडी दैट यूज लार्जली प्रीवियसली अनपब्लिश्ड डेटाबेसेस जनरेटेड बाय द इंडियन सेंसस. ये आपका प्राइमरी सोर्स होगा.
Next question is, what is the first step in the qualitative research process? A. Data analysis. B. Sample. C. Review of literature. D. Study design. Correct option is review of literature. तो क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच का हमेशा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ केयरफुल अप्रेजल ऑफ द स्ट्रेंथन एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टडी इज रिसर्च प्रपोजल, एक्शन रिसर्च, research critic, evidence based practice. Correct option is research critic. तो research critic एक बहुत ही systematic way है for the review of a piece of research जो strength और weakness दोनों को highlight करता है और practice पर उसकी applicability को भी highlight करता है. Next question is, the importance of nursing research in nursing is to provide quality nursing care, comprehensive nursing care, evidence-based nursing, or individualized nursing care. The correct option is evidence-based nursing. Next question is, the type of research focused on finding a solution to an immediate practical problem is termed as. ये हमने डिस्कस भी किया था. अगर हम इमीडिएट डे टू डे बेसिस की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो वो किस प्रकार का रिसर्च होगा? बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. सो इट इज़ अप्लाइड रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च इंक्लूड्स बेनिफिशियंस, respect for human dignity, justice or all of the above. So you know the answer, it is all of the above. So nursing research includes जो principle of ethics है क्या क्या है? Principle of justice, principle of non-malfeasance, principle of beneficence, principle for respect for autonomy. Next question, the best method of variability is mean, median, range और standard deviation. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका मेजर है? इट इज़ द मेजर दैट इज़ यूज्ड टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द प्लेसिबो इफेक्ट इन विच द नॉलेज ऑफ बीइंग included in a study cause people to change their behaviors, thereby obscuring the variable of interest. A. Manipulation. B. Hawthorne effect. C. Maturation. D. Internal validity. Correct option is Hawthorne effect. This is a process where human subjects change their behavior simply because they are being studied during the experiment. एक्सपेरिमेंट के दौरान स्टडी किया जा रहा है इसलिए वो अपना बिहेवियर क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा कलेक्शन मेथड हैज़ बेटर सब्जेक्टिविटी? बायोफिजियोलॉजिकल मेजर्स, ऑब्जर्वेशंस, सेल्फ रिपोर्ट्स, क्वेश्चनेयर्स. करेक्ट ऑप्शन इज बायोफिजियोलॉजिकल मेजर्स लाइक लैब टेस्ट, बीपी, वेट. द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इज, a design that unfolds in the course of a quantitative study as the researcher makes ongoing decision. Exploratory design, quasi-experimental design और emergent design. तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है आंसर सही क्या होना चाहिए? emergent design. The term is coined by David Cavallo, जिसमें एक theoretical framework को डिस्क्राइब किया गया है जहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च के दौरान ही अपना डिज़ाइन को अनफोल्ड करता है. तो थैंक यू वेरी मच. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरा वीडियो को देखने के लिए. होपफुली आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए. नेक्स्ट सेशन के लिए आप तब तक के लिए ये स्टडी करिए इतना पोर्शन. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.